काफ़ी सारी अपडेट्स है आज, बट इससे पहले मार्केट की थोड़ी बातें कर लेते हैं। मार्केट के अंदर रहा है आज काफ़ी सारा धूम धड़ाका। मैं कहूँगा किसी तरीके से मार्केट जो है वो पॉजिटिव में क्लोज करने में कामयाब रही है। 25,000 का लेवल बरकरार रह पाया है। लेकिन अगर देखें तो मार्केट में एक दिन में मतलब 4 बारी मार्केट ऊपर नीचे कर रही थी, और भाई आज का दिन है तो करना भी था। आज के दिन वैसे भी वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, लार्ज कैप किसी भी तरीके से ग्रीन में था, ऑलमोस्ट फ्लैट था। मिड कैप ने भाई अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और रेड में चला गया, और रेड में ही था ज़्यादातर टाइम आज के दिन में। मिड कैप इंडेक्स हमारा जो 150 है, निफ्टी 100 और निफ्टी 50 जरूर ग्रीन में था, किसी तरीके से कोशिश कर रहा था ग्रीन में रहने की। स्मॉल कैप इंडेक्स के साथ, स्मॉल कैप जो 250 इंडेक्स है उसके साथ भी सेम सिनेरियो है, किसी तरीके से ग्रीन में क्लोजिंग मिली है और ऑलमोस्ट फ्लैट या ग्रीन में आप कह सकते हो। हाँ, माइक्रो कैप इंडेक्स जो हमारा है, माइक्रो कैप 250 इंडेक्स, वो डेफिनेटली काफ़ी मजबूती के साथ बना हुआ था। स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही पॉजिटिव में था, और नॉर्मल इंडेक्स के मुकाबले में ज़्यादा पॉजिटिव में था। मतलब 0.3%, 0.4% पॉजिटिव में था, और लास्ट में क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट 0.3% के आसपास मिली है। ओवरऑल अगर सेक्टर्स की भी बात करते हैं तो लगभग सेक्टर लाल निशान में ही बंद हुए हैं। लगभग थीम्स भी लाल निशान में ही बंद हुए हैं। तो हरियाली न के बराबर थी। कुछ स्टॉक्स ने मार्केट को संभाल के रखा था। तो ठीक है, देखते हैं। और ये तो है भाई, एक न्यूज़, एक जीएसटी रिफॉर्म की न्यूज़ कितने दिनों तक मार्केट को संभाल पाएगी। बट फिर भी ये सही हुई है कि मार्केट के अंदर ज़्यादा ब्रेकडाउन नहीं आया है, एंड 25,000 का लेवल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे बन जा रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, कल क्या होता है। कल का दिन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। शुक्रवार वैसे, मतलब इस साल जो मैं देख रहा हूँ, शुक्रवार ज़्यादा अच्छा दिन रहा नहीं है। ज़्यादातर वीक में शुक्रवार के दिन गिरावट हुई हुई है। देखते हैं इस बार क्या होता है, जो सिलसिला है वो जारी रहता है या इस बार कुछ उलट अच्छा हो जाता है। सबसे पहले अमेरिका की तरफ से जो चीज़ें हैं उसको ही देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अमेरिका जो है वो अब जो पेनल्टी एक्स्ट्रा 25 पर, मतलब 25% टैरिफ है, उसके ऊपर जो 25% पेनल्टी जो लगा था, उसको अब अमेरिका सैंक्शन टर्म दे रहा है। अब वो पेनल्टी वर्ड यूज नहीं कर रहा, अब सैंक्शन वर्ड यूज कर रहा है, जो कि अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि मतलब पेनल्टी तो फिर भी ठीक था, लेकिन सैंक्शन बहुत बुरा टर्म फील होता है। क्योंकि लास्ट अगर हम देखें तो 1998 के टाइम्स पे काफी सारे सैंक्शंस लगे थे यूएस की तरफ से इंडिया के ऊपर, जो परमाणु बम वाला सब कुछ हुआ था। आई थिंक 1998 में ही हुआ था, या मतलब किसी साल में हुआ था। तो अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शन लगाए थे इंडिया के ऊपर। तो इसलिए ये जो सैंक्शन वर्ड है वो उतना अच्छा नहीं है, उतनी अच्छी मेमोरी भी नहीं है इस वर्ड के साथ। तो मतलब एक तरीके से अमेरिका भारत को नीचा दिखाना चाह रहा है, इसलिए वो पेनल्टी की जगह सैंक्शन वर्ड यूज कर रहा है। एक अपडेट हमारी अपनी इन हाउस निकल के आ रही है ऑनलाइन बेटिंग गेम्स के बारे में, जहां पे बिल पास हो चुका है लोकसभा के अंदर में इन ऑनलाइन और बेटिंग गेम्स है इनको बंद करने के लिए। और यहाँ पे जुर्माना प्लस जेल, कोई भी प्रमोट करता है गेम को या कोई भी ऐसा गेम करवाता है तो उनको जेल भी जाना पड़ सकता है, साथ में जुर्माना भी देना हो सकता है। इसके अलावा सारी जो बैंक्स वगैरह हैं इन सबको भी मना किया जाएगा कि किसी भी ऐसी एंटिटी है जो कि रियल गेम्स, रियल मनी गेम्स खिलवाती है, करवाती है, चाहे वो स्किल बेस्ड उसको कहे या फिर लक बेस्ड कहे, तो उसको अपनी ट्रांजैक्शन सर्विसेज नहीं देनी है। तो अब देखते हैं ये नियम रूल बन के आता है। बिल तो पास हो गया, रूल बन के आता है या नहीं आता है। जैसे ही बिल, मतलब कल ही पास हुआ था, लेकिन आज ये ज्यादा वायरल हुआ है न्यूज। और जैसे ही ये बिल की न्यूज वायरल हुई, पास हुआ, सब कुछ हुआ, वैसे ही जो फेडरेशन वगैरह है ये गेम्स वाली, फैंटेसी गेम्स, ये सब गेम्स वाली, वो अमित शाह जी के पास अपने एप्लीकेशन लेके पहुंच गई कि नहीं, ये बहुत बड़ा, इससे सरकार की बहुत कमाई होती है, इसको बंद नहीं करना चाहिए, सनराइज सेक्टर है। अपनी दलीलें वहां पे रखने लगे। अब देखते हैं, क्योंकि सरकार के पास भी बहुत पैसा आता है इधर से टैक्स के रूप में, 20,000 करोड़। अभी ये ग्रोइंग ही है, लेकिन अभी भी 20,000 करोड़ का टैक्स जाता है सरकार को सालाना, इधर ये ऑनलाइन वाले गेम्स की तरफ से, फैंटेसी गेम सेक्टर की तरफ से। और ये जो पूरा सेक्टर है वो अगले 4 से 5 साल में 2 गुना होने की उम्मीद है। तो ऐसे में 20 का 40,000 करोड़ हो जाएगा। तो अच्छा खासा रेवेन्यू सरकार को इधर से जा रहा है। लेकिन
हमारा जो यूथ है वो इसके चक्कर में पड़ के बर्बाद भी हो रहा है। ये लक बेस्ड गेम्स को स्किल बेस्ड गेम बोलकर सेल किया जाता है और खिलवाया जाता है, और उससे मतलब बर्बाद हो, मतलब लाखों लाखों रुपए बर्बाद करके जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। बहुत नुकसान हो रहा है हमारे देश का भी और देश के लोगों का भी इन गेम्स के कारण। आपकी क्या राय है इसके बारे में बताना है? क्या लगता है नियम कानून स्ट्रिक्टली बन पाएगा या बस पास होकर हो जाएगा और सरकार टैक्स वैक्स बढ़ा के या कुछ रेगुलेट करके इसको छोड़ दे? रेगुलेट करने के बाद भी चीजें वैसी ही रहेगी। देखते हैं रेगुलेशन आता है या फिर प्रॉपर रूल आता है इसको ब्लॉक करने के लिए। म्यूचुअल फंड रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है कि बहुत मतलब 4 स्टेट्स के अंदर में, इंडिया के अंदर एक म्यूचुअल फंड को बूस्ट देने के लिए जो एमएफआई है इनके तरफ से या फिर मैं कहूँ सरकार की तरफ से ही एक तरीके से समझो ये चीजें हुई है कि यहाँ पे जो पोस्टमैन है उनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जाए, और लगभग 1 लाख पोस्टमैन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर का काम करेंगे। उनको ट्रेनिंग दी जाएगी डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में कम से कम 10 डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होंगे जिनको अभी ये ट्रेन किया जा रहा है। इसके अलावा काफी सारे एकेडमी वगैरह के साथ टाई अप किया जा रहा है ताकि वहां पे ट्रेनिंग दी जाए म्यूचुअल फंड्स को लेकर, डिस्ट्रीब्यूटरशिप को लेकर, और एक तरीके से ये डेवलप किया जाए। डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या बढ़ाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। पहले ये आंध्र प्रदेश, बिहार जैसे स्टेट्स के अंदर की जा रही है, और अगर ये सक्सेसफुली काम करता है तो पूरे देश के अंदर ये ट्रेनिंग दी जाएगी पोस्टमैन को और उनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जाएगा। अब एक तरीके से अच्छा भी हो सकता है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर बन के अच्छा काम करते हैं तो उनकी अर्निंग मल्टीफोल्ड बढ़ सकती है अगर वो अच्छे तरीके से काम करते हैं। एक बार फिर से आज हमें कैपिटल मार्केट इंडेक्स जो है, मतलब बीएसई एंजल वन जैसे जो स्टॉक्स हैं जिस इंडेक्स के अंदर में आते हैं, वो काफी तेजी से गिरता हुआ, लगभग 2% से ज्यादा आज गिर गया था। इसलिए आज गिरावट हुई इधर ज्यादा, क्योंकि आज फिर से न्यूज आया निकल के कि स्टॉक एक्सचेंजेस ने मंथली एक्सपायरी करने के लिए सेबी के पास प्रपोजल डाला है कि वीकली एक्सपायरी को हम हटा देते हैं और मंथ में बस एक एक्सपायरी होगी। तो जैसे ही ये न्यूज निकल के आती है, जिस दिन भी न्यूज आती है कि एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी खत्म की जाए, उस दिन कैपिटल मार्केट इंडेक्स तेजी से गिर जाता है, क्योंकि प्रॉफिट पूरा डिपेंड करता है ना ब्रोकर का भी, एक्सचेंजेस का भी। जितनी ज्यादा एक्सपायरी होगी, जितनी ज्यादा लोग ट्रेड करेंगे, उतना ज्यादा इनको प्रॉफिट होगा। तो ये एक न्यूज निकल के आई और यहाँ पे पूरा कैपिटल मार्केट इंडेक्स धराम हो गया।